चलिए सर, फाइनली आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट यानी उत्तर प्रदेश सीबीएसई नर्सिंग करना चाहते हो, कितना आपके लिए सेफ स्कोर होगा। हालांकि अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन एक बच्चे मन में डाउट होता है कि कितना सेफ स्कोर होगा, मैं कितने को टारगेट मान के चलूं जिसके माध्यम से मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या फिर मुझे मीडियम जो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज तक कितना नंबर मुझे लाना पड़ेगा। ये बात आपको सटीक तरीके से पूरे यूट्यूब पे आपको इसी प्लेटफॉर्म मेडिकल गुरुकुल पे बताई जाएगी। ध्यान से वीडियो को देखना, एक मिनट भी स्किप करोगे तो बहुत चीजें आप क्या करोगे, मिस कर दोगे। इसलिए एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, तुम्हारे अंदर बहुत डर है, तुम्हारे पास समय की ऐसे ही बहुत कमी है, इसलिए मैं टाइम कम लेके आपको पूरी कटाफ, पूरी जो रियलिटी है सीनेट की, वो मैं बताने वाला हूं। बाकी प्लेटफॉर्म, बाकी चैनल की तरह आपको अलग इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा जिसके लिए आपका रिलेवेंट ना हो, कोई आपसे मतलब ना हो। इसलिए सारी चीजें आपके लिए होंगी, ध्यान से सुनते रहो। देखो, सबसे पहले कि आप सभी लोग का सीनेट का फॉर्म आया, फॉर्म फिल कर लिए होगे। आपकी एग्जाम होने वाले 6 जून को, 30 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अभी देखिए कटाप पे बात करें, सबसे पहले समझ लो कि सर कटाप से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मतलब वाई सीनेट, वाई गवर्नमेंट कॉलेज, वाई टॉप यूनिवर्सिटीज, क्यों नहीं मैं प्राइवेट कॉलेज से कर लूं। तो पहले बात समझो, जो आप लोग का यहाँ पे आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो समझ में आना चाहिए, तभी तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। जब वाई क्लियर होगा तो तुम पढ़ पाओगे। ठीक है, देखो, अगर तुमको सीनेट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो 25 से 30 हजार रुपए में पूरा आपका एक साल का जो आप लोग का यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। लगभग ये मान लो कि 1 से आपका 1.5 लाख रुपए में पूरा 4 साल का बीएससी नर्सिंग तुम्हारा हो जाएगा, कंप्लीट कर लोगे। पहली बात। दूसरा, अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो यही 7 से 8 लाख रुपए आपके 4 साल में लग जाएंगे। पहली बात, पैसे से देख ली भाई कितना बड़ा डिफरेंट आप देख पाओगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो आप लोग का यहाँ पे जो आप लोग का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी आपको आपका यहाँ पे आप बोलोगे प्रैक्टिकल जो चीजें देखने को मिलेंगी, जो आपका यहाँ पे जो लैब्स मिलेंगी, आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको डिपार्टमेंट रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे, वो कहीं गुना आपके प्राइवेट कॉलेज से बेहतर आपको मिलेगा, बेहतर तरीके से आपको चीजें सिखाई जाएंगी। ये क्लियर हो गया कि सर आपको क्या फर्क है प्राइवेट और गवर्नमेंट करने से, ये चीजें आप देख लिए। इसके बाद जो आप लोग का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो काफी अच्छा होगा आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में, ना कि आपके प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, फीस बहुत ज्यादा लगेगी, नो डाउट, आप समझो हर बात में वो पैसा देना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पे डिफरेंट समझो। उसके बाद पढ़ने में मन लगेगा, उसके बाद तुम पढ़ पाओगे। क्लियर है। दूसरी बात देखो ध्यान से कि सर आप लोग का क्या है, सर यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्लियर है सर। 17 साल एज, बॉयज और गर्ल्स दोनों यहाँ बैठ रहे हैं। आपके 12th बायोलॉजी से होनी चाहिए। ठीक है, बाइलिंगुअल आपके कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि आप बॉयज और गर्ल्स, पहली बात यहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये भी यहाँ पर बढ़ गया कंपटीशन। बात समझ भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मैक्सिमम नंबर रहेगा आपका, और 140 मिनट में करना होगा। जो आप गोल्डन आपके अपॉर्चुनिटीज है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो ऐसा कि यहाँ पे 0 नेगेटिव मार्किंग, जिससे कंपटीशन और बढ़ जाता है। ठीक, मतलब आप देख रहे हो कि सीनेट एग्जाम आपको क्रैक करना, आपको यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना, वो कितना टफ है। अगर नहीं पढ़ोगे तो काफी आपके लिए मुश्किलें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। हिंदी इंग्लिश मीडियम हो गया, बॉयज और गर्ल्स दोनों बैठ रहे हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगाने वाले बहुत बच्चे होंगे। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लेकिन तुमको तुक्का पे डिपेंड नहीं रहना है। एक बात देखना सर, आप लोग का यहाँ टोटल आपका यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक, लेकिन परेशान मत हो, तुम जिस प्लेटफॉर्म में मुझे देख रहे हो ना, इस प्लेटफॉर्म का एक अपना अलग इतिहास है, एक अलग हिस्ट्री है। अगर तुमको विश्वास नहीं इस प्लेटफॉर्म पे, क्या फीडबैक बच्चों का रहता है, किस प्रकार ये बच्चों के बीच में रहता है, कैसे उनको रेडी कर देता है इतने कम समय में उनको एंट्रेंस देने के लिए, एक बार ये आप शॉर्ट वीडियो बच्चों का फीडबैक देखेंगे। उसके बाद आगे हम पूरी कट ऑफ लेकर आए, पूरे कैटेगरी वाइज, उसको हम दिखाएंगे आपको। देखो एक बार सर अच्छा गया। हाँ सर, कैसा गया सर बहुत पेपर बढ़िया गया सर बिल्कुल टारगेट गुरुकुल से सर 2.0 बैच से पढ़े हैं। संघर्ष को पॉइंट यस, यूट्यूब पे जो बैच चलाए थे हुंकार 4.2, इस मतलब जीके जीएस भी ज्यादा पोर्शन आया था। ट्रूली, और मेरे सही से सारे के सारे गए, लाइक ऑथर्स के भी आए थे, क्विक इंडिया मूवमेंट एंड सारी चीजों के जितने अमेंडमेंट आपने पढ़ाए थे सबके आए हैं। वो लाइक सर के भी आए हैं। मैं सारे मैंने पेपर बहुत अच्छा गया, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। सर मैंने बस 15 दिन क्लास किया था टारगेट गुरुकुल का, और आई थिंक मेरे 75 प्लस सही है। 75 सर टारगेट गुरुकुल जो है एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, बेस्ट चैनल। 55। तो ये भी ट्रेलर है। ये अलग अलग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम्स में देखोगे, चाहे एम्स का हो, सीनेट का हो, अलग अलग स्टेट का हो, बच्चों का सेम फीडबैक देखने को मिलता है। एक भरोसे के साथ इस प्लेटफॉर्म की बातें सुन सकते हो,
समझ सकते हो और फॉलो कर सकते हो। ध्यान देखना, जो आप लोग का ये सब सब्जेक्ट है 5 यही पढ़ना है, यही पूरा आपका पूरा खेल पलटने वाला है, आपका पूरा फ्यूचर पलट देगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर इवन टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, जिसके लिए हर बच्चे का सपना होता है, हर कोई चाहता है उसको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा मिले, एक अच्छा फर्स्ट नंबर पे जो चीजें रहती हैं वो उसकी फैसिलिटीज मिले। तो उसके लिए क्या कट ऑफ होगी वो देखो ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये देखो सबसे पहले जो आपका टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से आपको केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया हो गया, एजीपीजीआई हो गया और सैफई कॉलेज हो गए, इसमें आने के लिए आप अगर जनरल के हो तो 105 से ऊपर सोचना, 105 नंबर से कम तो नहीं आना चाहिए। अगर तुमको ये तुम्हारी क्या है ख्वाहिश है, तुम्हारा सपना है तो। सेकंड चीज, ओबीसी में हो 102 या 103 नंबर से ऊपर लेकर आना, ईडब्ल्यूएस 99 नंबर, एससी के लिए 92, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हो 70 प्लस होंगे। देखो फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों को यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिलता है, लगभग 10 से 20 नंबर का डिफरेंट मिलेगा, जो आपका टॉप कट ऑफ होगा उसमें डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि अगर तुमको टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए तो कम से कम आपकी कट ऑफ जो होगी वो आप लोग को 105 106 के ऊपर रहना है। मतलब किसी भी कैटेगरी के हो आप लोग को किसी भी हाल में 100 नंबर के नीचे मत आओ। एससी का और ईडब्ल्यूएस का मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग अगर 92 99 पे रहोगे तो सेकंड थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग को भी अगर ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप लोग को भी 100 के ऊपर ही रहना पड़ेगा। 100 प्लस रहोगे किसी भी कैटेगरी के हो आप लोग, जनरल को छोड़ के तो आपका हो जाएगा। जनरल वालों को 105 से ऊपर आपको 101% लेकर आना है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ मैं बताता हूं आप लोग को कि 110 नंबर पाने वाले की रैंक जो थी वो 500 प्लस थी। अब तुम सोच लो कि जो 110 नंबर लेकर आ रहा है उसकी रैंक 500 प्लस, मतलब 110 नंबर से ऊपर वाले 500 बच्चे हैं। तो ये अब देखो सीटें इतनी लिमिटेड है, जो बच्चा टॉप नंबर पे रहेगा वो तो पहली ख्वाहिश उसकी क्या होगी, उसको तो यही कॉलेज चाहिए होगा, तो ऐसे सीट फुल हो जाएगी इसकी। इसलिए मैक्सिमम जितना स्कोर कर पाओ उतना लेकर आओगे तो आपके लिए एकदम सेफ स्कोर होगा अगर इन कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना है, इन मेडिकल कॉलेज में तुमको जाना है तो। ठीक है, बात समझ में आई। मैं आपको सांत्वना देने के लिए, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने कट ऑफ बता दी है। जनरल के लिए 105 से ऊपर लेकर आओ, 102 से ऊपर किसका रहेगा, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस 99 प्लस, एससी के लिए 92 प्लस और आपका फिजिकल हैंडीकैप 70 प्लस। ठीक है, ये मिनिमम जाते जाते इसमें एडमिशन हो जाते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। इस बार क्या होगा वो एग्जाम देने के बाद डिपेंड करेगा। ये क्या होगा सर, ये आपका टॉप मेडिकल कॉलेज का था। लेकिन यहाँ पे देखो अगर तुमको क्या करना है सर, अगर तुम यहाँ पे चाहते हो सर कि एवरेज जो मीडियम जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मुझे एडमिशन मिल जाए, तो सर एक क्या करो, अपने नंबर में आप 1 से 2 नंबर क्या कर लो, माइनस कर लो, यानी कि 103 नंबर तक लेकर आओगे। जहां जनरल का बच्चा 105 पे हो रहा था तो 103 नंबर आएगा, तो आपको क्या मिल पाएगा, आपको ये गौतम बुद्धा नगर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा के जो मेडिकल कॉलेज है इसमें आपको क्या मिल सकता है, चॉइस मिल सकती है, ये कॉलेज आपको मिल सकता है। बात समझ में आई, क्लियर है। इसी प्रकार जो ओबीसी का होगा वो भी यहाँ पे 101 102 नंबर तक रहेगा, उसको भी क्या मिल जाएगा, ये कॉलेज उसको मिल सकता है। एसटी बच्चा 98 99 तक रहेगा तो उसको भाई ये कॉलेज मिल सकता है। क्लियर है, वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या हो रहा है, उस पर चीजें काफी बदलती हैं। ठीक है, तो ये आप मान चलो इतना नंबर आपको लेकर आना ही है। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया, ये आपका लास्ट है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये लास्ट डेडलाइन है कि इसके नीचे एडमिशन नहीं हुआ था और ना होगा। जैसे आपको मान लो कि जो आपका बीआरडी या फिर आजमगढ़, प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या जो भी आपको चाहिए होगा उसके लिए अगर आपको आना है तो अनरिजर्व को 95 से ऊपर होना पड़ेगा, ओबीसी के लिए 90 से 102 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस का जो है तो वो 90 प्लस और एससी एसटी के लिए आपको 85 तक आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये आपका एकदम टॉप गवर्नमेंट, मतलब बेसिक जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसमें आपको यहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग की ख्वाहिश होती है सर कि जो प्राइवेट कॉलेज है मुझे उसमें एडमिशन लेना है। ध्यान देखना, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको कम नंबर पे 60-65 पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप टॉप जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसी प्रकार से प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे टॉप प्राइवेट कॉलेज होते हैं। ठीक है, जिसका जो आपका यहाँ पे लिगेसी है, जो उसकी आपकी उसकी जो पहचान है, जो उसकी यहाँ पे एक्सपर्टीज है वो थोड़ी अच्छी होती है बाकी कॉलेज की अपेक्षा। तो देखो तुमको अगर अनरिजर्व के हो 75 प्लस, ओबीसी का 70 प्लस, एससी का 65, ठीक है, एससी एसटी को 60 प्लस नंबर, अगर इतना नंबर लेकर आते हो तो प्राइवेट कॉलेज जो होगा ये आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज आपको इसमें मिल सकता है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इतने स्कोर तक आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, टॉप अगर आपको मान लो एवरेज आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए, इतना स्कोर आपको लेकर आना पड़ेगा। अगर आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो इतना नंबर आप लेकर आओगे तो अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आईएनसी अप्रूव प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। इससे कम नंबर रहेंगे तो क्या एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपके शहर में आपके आसपास जितने प्राइवेट कॉलेज होते हैं आप कहीं जाओगे नंबर लेके तो काउंसलिंग कराओगे, वहां एडमिशन आपको मिल जाता है। क्लियर, लेकिन टॉप प्राइवेट कॉलेज में आना है तो ये नंबर आपको कहीं ना कहीं इतना आपको लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है,
है। इसके बाद हमने बोल दिया जो आप लोग का यहाँ पे बेसिक जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं 6 स्टेज तक आते आते आपको मिल जाते हैं। एवरेज आपको चाहिए तो कम से कम 103 प्लस नंबर लेकर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो आप लोग का मीडियम साइज के गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो मिल जाएंगे। अगर आपको क्या टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपका स्कोर जो है 105 से ऊपर 102 से ऊपर रहेगा तो क्या मिल पाएगा आपको, जो टॉप जो मेडिकल कॉलेज है इसके भीड़ में, इसकी लड़ाई में, इसकी फाइट में आप कहीं ना कहीं स्टैंड अपने आप को करोगे। क्लियर है? तो ये पूरी कटाव जो थी मैंने बता दी। कोशिश करना, मैं हर एक बच्चे से बोलूंगा कि अभी तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। एग्जाम नहीं हुआ है तो हर एक बच्चा अपना टारगेट जो रखे वो इसको लेके चले। हर बच्चा, चाहे वो जनरल का हो या फिर ओबीसी का हो या फिर वो मान लो कि एससी का हो या फिर एसटी का हो, ठीक है, वो हर बच्चा का टारगेट 110 होना चाहिए। क्योंकि फाइट तुम जितना बड़ा देखोगे, जितनी बड़े सोचोगे, दिमाग उसी प्रकार से काम करता है। बोलोगे मुझे 110 नंबर चाहिए तो 110 नंबर के लिए दिमाग काम करेगा, तुमको पढ़ने के लिए बोलेगा, तुमको बोलेगा ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, इतने टेस्ट लगाओ, तो क्या कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं वहां पहुंचा देगा तुमको। 110 नहीं गए तो 108, 107, 105, 106, 102 पे रहोगे ना तो अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा ना सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अब जैसे ही तुम एग्जाम देकर निकलोगे, जैसे मान लो 6 को तुम्हारा एग्जाम होता है तो 7 तारीख को क्या मिल जाएगा, 7 से 8 तारीख के बीच में आपको पूरी एनालिसिस के साथ बच्चों से बात करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा एक कंफर्म डिटेल 101% एक्यूरेसी के साथ कट ऑफ रिलीज करेंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक, अभी आप लोग इतना कट ऑफ देख लिए, थोड़ा माइंडसेट क्लियर हो गया होगा भाई कि हर साल पिछले 2-3 सालों में क्या पूरा यहाँ पे सिनेरियो रहा है। ठीक है, चलो अभी बताते सर, आप लोग का जो टाइम बचा हुआ है बहुत कम बचा हुआ है पढ़ाई करने के लिए। मेडिकल ग्रुप में मैंने एक वीडियो बनाई थी अंतिम 15 दिन में क्या कैसे पढ़े, इसको जरूर देखिएगा। साथ में बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या लास्ट 15 दिन में पढ़ना है वो इसमें सर ने बताया था। साथ में एक चीज देखना, यहाँ पे आपको मैराथन क्लास चल रही है, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हो रहे हैं, अभी 2 क्लास शेड्यूल है, फिजिक्स आपकी लाइव चल रही है आप देख पाओगे, और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा यहाँ पे पूरा मैराथन क्लास चली है, पूरी की पूरी नर्सिंग एप्टीट्यूड एक क्लास में पढ़ाई गई है। इस वीडियो को देखोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो आपके आने वाले 24 क्वेश्चन है वो पूरा तुम कर ले जाओगे। ठीक, इसी प्रकार से बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश सब कुछ आपका 1 शॉट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो भरोसे के साथ इस प्लेटफॉर्म से पढ़ो, निश्चित रूप से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और हर पूरी कोशिश करेंगे, बच्चे को काउंसलिंग ऐसे करवाएंगे कि बच्चे का सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना हमारा पहला कर्तव्य होगा, पहला हमारा ड्यूटी होगा। ध्यान रखना, जो बच्चे टेस्ट सीरीज या फिर अभी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए थे, पढ़ना चाहते हैं लास्ट टाइम में, तो आप लोग स्टडी पैकेज ले सकते हो। 149 में पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और 249 में पूरा पीवाईक्यू के साथ पीडीएफ के साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, कहां से लोगे, टारगेट गुरुकुल ऐप हर बच्चे के फोन में होगा। ठीक है, हर बच्चा फोन यूज करता होगा, सभी लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा सर, कैटेगरी आपके मेडिकल ग्रुप को सिलेक्ट करना और पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 149 रुपए में टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी जानना हो तो दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके साथ सटीक तरीके से शेयर करेंगे। ठीक, अभी पढ़ाई में लग जाओ, कहीं भी कुछ भी मत देखो, कोई कटाप मत देखो। मैंने जो बताना था हम करेक्ट टाइम बता दिया, इससे बढ़िया कटाप पूरे वीडियो पे नहीं मिलने वाली है। एक भरोसे के साथ बस पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, एग्जाम दो, एग्जाम के बाद आना, जो पूछना हो, जो भी डाउट हो, सब कुछ दिमाग में तुम्हारे सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हो, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए काम करता है और आगे भी आपके लिए काम करता रहेगा। धन्यवाद।